तो भाई मेरी सब्जी भी छुक चुकी है और मैं इसमें शिमला मिर्च आलू शिमला मिर्च में पानी जरूर डालती हूँ क्योंकि हमारे पापा पे फिर खाई नहीं जाती है। तो हल्की सी थोड़ी सी ना वो अच्छी सी लगती ग्रेवी वाली, तो मैं इसलिए पानी डालकर ही बनाती हूँ। तो जब बोल रहे थे भीतर बोलो ना क्या हो गया। अच्छा कुछ लग रहा है, ये कटवा लो, बहुत मुंडी लग रही है। ठीक है दौड़ी हो रही है, अब तुम बालक न रहे, दो बालकों के बाप हो रहे हो, इतना तो थारा छोरा आ लिया। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई मैं काट रही थी अपनी सब्जी क्योंकि आज बच्चे स्कूल भी जाएंगे और आज सोमवार है, तो आज मैं अपनी पूजा करने भी जाऊंगी। तो ये तो स्कूल चले जाएंगे और मैं अपनी पूजा करने जाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी मैं अपना काम कर लूँ उतना अच्छा है। तो अभी तो आदि सो ही रहा है, ये रहा, और मैं अपनी यहाँ पे सब्जी काट रही थी। और देखो गाइज मेरी मेहंदी कितनी डार्क हुई है, ये भी और ये भी देखो। और बच्चों ने शाम के टाइम देखो क्या करा, मेरे हाथ पे डिज़ाइन बना दिया डिज़ाइन बना दिया, दोबारा करे लाओ फिर के लगाऊंगी। तो भाई रात तो बारिश आई है सच में, बिन बोले बिन कहे एकदम आई है, आहट भी नहीं दी बारिश ने बिल्कुल भी कि मैं आ रही हूँ तुम उठ जाओ। वैसे तो हमने अपनी खाट पहले उठा ली थी क्योंकि हल्की हल्की सी बूंद हमारे ऊपर लगी थी तो हमने उठा ली थी, पर जैसे मैं रोज कहती हूँ कि बारिश नहीं आ रही बारिश नहीं आ रही, वैसे एकदम झटके से बारिश पड़ी है। रात बहुत तेज आई है, पता नहीं पानी सड़कों पे भरा होगा भी या नहीं, पर हाँ मतलब ठीक सी पड़ी थी। पर गर्मी में कुछ राहत अगर मिलेगी तो आज मिलेगी, देखते हैं। अभी तो फिलहाल राहत है मौसम में और देखते हैं। तो भाई चलो मैं भी अपनी सब्जी काट लेती हूँ क्योंकि बच्चों को फिर रेडी भी करना ना, आदि को नहलाना भी है। और गुन्नों का तो अभी मुझे पता नहीं उसका बुखार उतर गया होगा या नहीं। हाल तो बुखार उतर गया होगा, वो मानती नहीं है ना, ठंडा पानी पीवे बिल्कुल नहीं मानती, कितना कह लो। अगर मैं ध्यान रखूंगी तो पानी नहीं पीने की, पर अगर मैं रसोई में हूँ या मैं जैसे बाहर कुछ काम कर रही हूँ तो वो चुपचाप शीशी में पानी डाल लेगी, मुझे पता भी नहीं चलन देवा है। अब फिर वो पानी पीएगी तो गर्मी में वो ठंडा पानी पिएगी तो नुकसान तो दे गई, पर नहीं मानती तो फिर बुखार चढ़े। मैं भी अपना काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा है, फिर बच्चों को रेडी भी करना है। इनको गुन्नो आएगी उसकी बिचुटिया वगैरह करनी पड़ती है और ये तो सारा रेडी करना पड़ते, पता नहीं ये कब सीखेगा अपने आप तो रेडी होना। एक दिन हुआ था बेढंगा सा, कहीं से बुरसैट निकल रही है, कहीं से बटन नहीं भिड़े, कहीं से कुछ हो रहा था। मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में, पर बालक है सीखेगा, धीरे धीरे सीख जाएगा, कोई बात नहीं। जब सीख जाएगा ना फिर इनको माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ने की कि इनको कुछ कपड़े पहना देवे या कुछ कर देवे इनका। तो चलो भाई मैं सब्जी काटती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो भाई सब्जी तो मेरी कट चुकी सारी, बस अब छोकनी बाकी है और 2-3 मिर्च और घेर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी लग रही है मुझे काट के, ये कम लग रही थी बहुत। हमारे गुन्नू पापा को बहुत अच्छी लगती है ऐसे मिर्च, मतलब कहते हुए तो कि रोज घेर लेगा, पर मैं घेरती ना, भूल जाऊं, कभी कभी याद रह जावे। बस सब्जी छोक के फिर चून मंडूंगी, रही में से घी निकाल लूंगी। और आज घी भी रखना है, मौसम वैसे तो खराब हो रहा है पर इतने तो घी हो जाएगा मेरा, अगर ऐसा कुछ संभावना लगी बारिश की इतने तो मेरा घी हो लेगा भी। तो बस सब्जी छोक के आदि को रेडी करूंगी पहले क्योंकि 7 बजने वाले हैं, फिर आदि को भी स्कूल भेजना, इनका लंच पैक कर दूंगी, फिर इधर सब्जी हो लेगी, सब्जी ले जाएगी तो इधर सब्जी तैयार कर दूंगी। तो चलो मंदिर में। तो भाई मैं तैयार भी हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ मंदिर में और मेरे साथ जा रहे हैं कन्वर जी पूजा करवा। मैं इन्हों कह रही है आज गुन्नू नहीं है तो मेरी गैल चलो, तो चल रहे नहीं है, जल्दी मैं लेट हो। चलो तो मैं थाली रख दूँ का पूजा का सामान, चल थाली तो आकर ठा लूंगी मैं क्यों फिर लेट ही होने लग रहा। तो भाई ये रहा मेरा पूजा का सामान रेडी सारा कुछ, और बस वो एक धूप बत्ती का पैकेट ले दिया, धूप बत्ती खत्म हो रही बस। तो जब बोल रहे थे भीतर बोलो ना क्या हो गया अच्छा कुछ लग रहा है, ये कटवा लो, बहुत मुंडी लग रही है। ठीक है दौड़ी हो रही है, अब तुम बालक न रहे, दो बालकों के बाप हो रहे हो, इतना तो थारा छोरा आ लिया। हाँ। तो भाई हम पूजा करके आ गया, ये जा रहे हैं ड्यूटी और मैं पीऊंगी अपनी चाय और एक बार मैं अपना घी भी देख लूं। तुमने घी ना देखा, देखो पतीली भी तिरछी हो रही अभी तो इसमें
लंबी दाढ़ी लंबे लंबे बाल और ऐसे तो तुम बाबा बनोगे? सामन में तो ऐसे ही रहे सामन सम्मन में कटवाते नहीं? हाँ, क्यों? कटवाते ना अपने ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ कि सम्मन में कटवाते ना? सामन में हम ना कटवाते अच्छा, तुम ना कटवाते तो मत कटवा, तो मैं कटवा हम दूंगी। तो बाबा जी मेरे जी की कैची लेके यहाँ कटर कर दूं। सामन में बाबा जी बन कर अम्मा सम्मन में बाबा जी बन कर जाओ, तुम लेट हो रहे, 9:15 होगी। तो ज्यादा पापा मेरे काम तो बैठे। करते जो मैंने कही पापा बैठे दुकान के आगे, क्या कर दूं? मैंने तेरे से क्या कही थी क्या कही? रिचार्ज कर दूं फोन में, तो इतने लिखड़ोरा करता है पर इतने तो मैं घेर में से तो काफी टाइम की आ चुकी, 5 बजे आ गई थी। और 5 बजे आने के बाद मैंने दूध रखा, और आज मैंने आपको दूध भी रखा। अब कपड़े धोए, 2-4 जोड़ी कपड़े थे, मैं अब शाम के टाइम धो लूंगी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सुबह के टाइम मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो इस वजह से धोए नहीं थे सुबह, घेर में धोए थे मैंने जाके दोपहर। और आज मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, और मिस इसलिए किया क्योंकि आज ना कुछ भी मैं सूट नहीं कर पाई, दोपहर के टाइम में नहीं कर पाई, और घेर में थी जब भी नहीं कर पाई। और आज तो सच में आदि भी बहुत लेट हो गया था ट्यूशन के लिए, आदि 5:10 पे ट्यूशन गया है, वरना 5 बजे का ट्यूशन है। तो उसका रीजन ये था कि आज ना पहले तो मेरी आंख नहीं लगी घेर में, मैं घेर में चली गई थी 12 बजे, और वहां पे जाके कपड़े धोए, नहाई, और फिर मैं लेटी थोड़ी देर। और एक दिमाग में तो मेरे ये आ रहा था कि मैं अपना सूट काट लूं, क्योंकि मुझे अपना सूट सीना है। तो अभी मेरी मशीन नहीं सही हुई है, तो मैं सोच रही या तो मशीन सुधरवा लूं, या फिर मैं अपना सूट टेलर के दे दूं, जब मशीन सही हो जाएगी उसके बाद सिलूं। पर मेरे पे ना इतना जोर पड़ रहा है, सच बताऊं, 200 रुपए में सिलता है सिंपल सूट, और मुझे पता है इतना टाइम नहीं लगता। अगर आदमी सूट पे बैठ गया ना, तो उसमें कम एक सिलवार में मतलब आधा घंटा लगता है बस सिलवार में, और आधा ही घंटा मान लो सूट में, अगर हम प्रॉपर उस पे से ना उठे, अगर उस पे ही बैठे रहे। पर सूट सिलने वाले 200 रुपए मांग गए, तो मेरे पे सिलने आवे, इसलिए मुझे 200 रुपए भी दुख रहे हैं कि मैं अपने 200 रुपए ही क्यों दूं। हाँ मम्मी से गन्ना दे देना, मेरी बैठने आ गई और वे मुझे झूला नहीं दे रही। झुला लेगी बेटा, जाओ, मैं क्या दूंगी। दीदी हाँ मम्मी मेरी बैटिंग पैर में नूरी खड़ा लाया, बैठा नू खड़ा रहा, अरे किसी ने मुझे धक्का भी ना दिया, किसी ने कह दिया कि तेरी होगी फिर झूला छीलने को। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, चला रही हूँ मैं ना, मतलब सूट सिलवाने के लिए सोच रही थी अपना, जो लेके आई थी। तो मैं कल मम्मी से कह रही थी, मैं मम्मी मेरा सूट सिलवा दो, मम्मी ने भी यही बोला कि मशीन सुधर जाएगी फिर अपना सीम लिए। मैं कह लगी मम्मी जब तक तो रक्षाबंधन आ जाएगी, फायदा क्या है, रक्षाबंधन से पहले ही सीम लूं। तो पर दिक्कत ना ये हो रही है कि जो हमारी मशीन है ना, वो मतलब हमने गाँव में दिखा ली, अब वो गांव में सही नहीं होने की, मुरादनगर सही होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे किल्ली लेके चली जाऊंगी, देखो भारी है वो, मेरे पे नहीं जाने की, वरना मैं कभी की दिखा लाती उसको। और कन्वर जी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, और देखो ड्यूटी मैं भी छुड़वाना नहीं चाहती, क्योंकि ड्यूटी छूटेगी तो फिर फायदा ही क्या है, इतने ही ड्यूटी से छुटते हैं, इतने ही हम दूसरी तरफ को लगा देंगे। तो मैं उनसे बोल रही थी कि जितना की छुट्टी रहे उतना लेके चलियो, जड्डे आ जाएगी, और हमारी जड्डे से ही मशीन खराब पड़ी है, पर वो अब तक सुधरी नहीं है। इनको इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा कि मशीन सुधरवा दे। वैसे ठल्ली रहते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं रहते, पर आलकस है ना, शरीर में आलकस भरा हुआ है, तो कैसे। अब जब नू दिखे है ना कि मैं सूट के लिए बोल दूंगी सिलवाने के लिए, तब कह देंगे कि हाँ मैं ला रहा हूँ, सुधरवा के ला दूंगा। और ये गाँव में तो दिखा ली इन्होंने, गाँव में सुधरे नहीं वो। तो मेरा ना अब ये 2 मन हो रहे हैं, एक तो मन हो रहा मैं सिलवा लूं, और एक मन हो रहा कि नहीं मनू, 200 रुपए ऐसी थोड़ी ना आता है कहीं से, जब सील ना आवे। जिस इंसान पे सिलाई करनी आती है ना गाइस, सच बता रही हूँ, उस इंसान को 200 तो छोड़ो, उसे 100 रुपए देते हुए भी जोर पड़ेगा, क्योंकि जब वो जानता है सिलाई करनी, तो वो 200 ही क्यों देगा, 100 ही क्यों देगा बाहर। तो वही हाल ना मेरा हो रहा है। मैंने कल सूट निकाल भी लिया, और मैंने सोचा कि मैं घर लेके जाऊंगी और टेलर के दे आऊंगी, हमारे यही पास में है, मंदिर के पास में। तो मैं वहीं उल्टा ही रख दिया, मैं कह लगी मगर मम्मी मैं से सीम लूंगी, मैं मशीन देख लूंगी किसी की, और एक दिन में ना तो 2 दिन में सिल जाएगा, क्योंकि पैरों वाली मशीन से तो मेरे पे जल्दी सिल जाओगा, और हाथों वाली मशीन से मुझे लेट लगेगा, क्योंकि मैं सीमती नहीं हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यार मनु, रक्षाबंधन 28 तारीख की आने लग रही है, और मेरा गर्मी को देख के बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, और ये भी जोर पड़ रहा कि मैं 200 रुपये क्यों ही बाहर दूं। सच कह रही हूँ, बहुत जोर पड़ रहा है 200 रुपये का भी। ऐसी बात नहीं है कि मैं 200 नहीं दे सकती, दे सकती हूँ, मैं 500 भी दे दूंगी, क्योंकि जब हमें कोई चीज सिलवानी है और करवानी है, तो देखो वो 200 भी देगा और 500 भी देगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे नहीं दे सकती। पर देखो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने सूट खुद ही सीमती हूँ, मैं अपना एक सूट भी बाहर नहीं देती। सर्दी में ना मैंने सिर्फ 2 सूट दिए थे अपने सीलने के लिए, और मैं अगर आपको दिखाऊंगी ना, जब सर्दी में पहनूंगी जब दिखाऊंगी, दोनों ही सूट ना मेरे जिस मन से मैं सीमती हूँ ना, उस मन से एक भी नहीं सीम रहा।
सलवार की मोरी में कपड़ा भर दिया, बुकरम नहीं भरी, जो वो फोम वाली बुकरम चल रही है, मैं हमेशा वही वाली भरती हूँ। और गले भी ऐसे है कि यहाँ से ना ऐसा लगेगा जैसे गला घोट दियो किसी ने। कॉलर वाले सिलवाए थे मैंने, तो दोनों ही ऐसे कर दिए थे, बस लिए दिए चले, मैं पहनती हूँ उनको। और बस अब देखती हूँ कैसे सेटलमेंट बैठता है। मशीन सुधरवाते हैं, अगर 2 दिन में भी 2 दिन में मेरी मशीन ठीक हो गई तो मैं 1 दिन में अपना सूट कंप्लीट कर लूंगी, सलवार भी और सूट भी। 1 दिन में नहीं होगा तो 2 दिन में कर लूंगी। रिलैक्स भी करना पड़ेगा क्योंकि देखो काम भी मुझे ही करना है। मेरे पैरों में ना बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाए, पता नहीं क्या हो रहा है। जब मैं मशीन पे बैठती हूँ ना कंटिन्यू 2 घंटे बैठ, तो मेरे पैरों पे ना बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है और फिर वे दर्द करते हैं। फिर मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है घर का काम करने में। और ऐसा नहीं, पहले से नहीं आ रही थी, पर मुझे अभी पिछली साल मैंने जब सूट सिल लिए थे अपने करवा चौथ पे, होली का, करवा चौथ का, और बिट्टो जी के, हमारी बिट्टो जी हमारी बड़ी ननंद है सबसे बड़े वाली, तो उनके सूट वे जब आती है हमेशा मैं ही सिमती हूँ, बड़ी बात नहीं है। और बस अभी तो मैं दूध वगैरह रख दिया, कपड़े धो दिए, खाट बाहर बिछा दी है। अभी फिलहाल पापा मम्मी की मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, गुन्नों के पापा के लिए मिसे चुन की रोटी बनाऊंगी। गुन्नों के चच्चा भी मूंग की दाल की खिचड़ी खा लेंगे और 2 रोटी वे गेहूं की खाएगी, उन्हें मिस्सी चून की नहीं अच्छी लग रही। और बस मैं भी अपना देखती हूँ, 2 रोटी खानी है, अपना चून थोड़ा सा गेहूं का तैयार कर लूंगी अच्छे से, वही खा लूंगी मैं भी अपना। चिन्नी सा जैसे से भी खाई जाओगी, मुझे ऐसी कोई वो नहीं है, मैं ना भी खाऊंगी तो भी चल जाओगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बस अभी मम्मी ने मसाले, मिर्च मसाले लिए थे सुबह, क्योंकि जा नहीं पा रहे कन्वर जी, तो सामान नहीं आया था कुछ भी, तो मैं बोल रही थी मम्मी तेरे हिंद से ही ले लो जो भी लिया जावे, वरना हम बाहर से लेके आवे, पैकेट के पैकेट ले आऊं मैं तो, क्योंकि फिर 2-3 महीने का आराम से रिलैक्स हो जावे, उन्हें भी और मुझे भी, मैं भी फिर परेशान नहीं होती कि यो खत्म हो रहा यो हो रहा। ये हल्दी ली है मेरे हिसाब से, जो भी है जितनी भी है ये रही। इसमें क्या है, इसमें मूंग की दाल, ये सौंफ ले ली होगी थोड़ी सी कि किसी चीज़ में यूज हो जाए, पर उन्हें पता नहीं है कि मैंने सौंफ ले रखी। ये जीरा ले लिया होगा, और क्या है, और ये मूंग की दाल ली होगी आधी किलो सी। तो भाई बस मैं भी अभी निकाल लूँ, और ये तो झूल रहे हैं सामने, और गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्या करूँ। पर अब अपना 1 घंटे में सारा काम निपटा दूंगी जितना भी है, 7 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी काम करके, फिर अपना। तू तो बड़ा प्यारा लिख रहा आज तो बेटी, और पास को लिख, पास को लिखते, जितना पास को लिखेगा उतना अच्छा लिखा जाएगा। तो काइट भी बना ले वह, हाँ चल कर ले, कोई बात नहीं, रात को कर रहा है अपना काम ट्यूशन का। हाँ एक बार बताऊं, बता। मैं ना बताऊं कल 8 को कर लो, क्योंकि जब ना मैं स्कूल से आऊं, जब ना तुम मुझे गेम में ले जाओ, और फिर मैं बैग घर पे छोड़ देता, इसलिए मेरा काम हो जाए। फिर जब ट्यूशन का टाइम हो जाए 5 बजे, तब मैं काम करूं। तो तुझे आज डांट मिल गई सिमरन जी से सुनने को? वो आज ही तो मिली। क्या बोल रही थी सिमरन दीदी कि अपना काम क्यों नहीं करता कंप्लीट? नो कह रही ठीक है, आदि तो अपना काम ट्यूशन के टाइम पर क्यों न कर जल्दी कर। अच्छा कर ले। तो गाइस ये ना मतलब अपना ट्यूशन का काम कर रहा है। मम्मी मेरे से मैंने कह रही थी बेटा सुबह को कर लिए, जब स्कूल जाता है ना तो इसके पास में ना 20 मिनट 25 मिनट ऐसे होते हैं जो कि ये फ्री रहता, कुछ नहीं करता, मैं जल्दी तैयार कर देती हूँ। तो मैं बोल रही बेटा जब कर लिए ट्यूशन का काम, तो कह रहा कि नहीं मम्मी अभी करूँगा। सिमरन जी ने आज मुझे डांटा, ये बोला कि तू अपने ट्यूशन का काम क्यों नहीं करता टाइम से, अपना ट्यूशन का काम टाइम से कर लिया कर। तो इसकी भी गलती नहीं है और उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं इसे 12 बजे घेर में ले जाऊँ तो फिर नहीं हो पाता, तो ये इसलिए अब कर रहा है। और अभी गुन्नों के पापा आए नहीं है ड्यूटी से, मैं और आदि बैठे हुए, ये अपना काम कर रहा है मेरा प्यारा सा बेटा, और मैं इसका काम करवा रही थी। लाइट जला रखी थी फ़ोन की, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि ये इतनी लेट क्यों काम कर रहा है। वैसे ये शाम को नहीं पढ़ते हैं, ट्यूशन के आने के बाद ये किताब बहुत ही कम उठाते हैं, मैं बहुत बोलती हूँ पर नहीं उठाते, कोई बात नहीं। अभी ज़्यादा लोड भी सही नहीं है बच्चे पे, बहुत टाइम है अभी लोड देने के लिए इनको। तो बस गाइज अभी वे नहीं आए ड्यूटी से, तो मैं इस व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, मोटिवेशन मिलता है, मन करता है कि मैं वीडियो बनाऊं अच्छे से, दिल करता है कि और ज़्यादा मेहनत करूं। पर जब लाइक और कमेंट ही नहीं आएंगे तो मेरा मन भी डिमोटिवेट होगा। पर मैं कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा ही दिखाऊं। पर गाइज मैं सच में बोल रही हूँ,
घर में कोई नहीं रहता है, मैं अकेली रहती हूँ, घेर में चली जाती हूँ, क्या ही दिखाऊँ। एक बिजी लाइफ तो नहीं है, हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा टास्क की बात है ब्लॉगिंग करना। सच बता रही हूँ, हाउसवाइफ को तो कुछ मिलता ही नहीं है। घर में रहती है तो शुक्र हो कि मैं घेर में जाती हूँ, अगर मैं घर में रहती तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता। और सच में इतनी टेंशन होती है ना व्लॉग को लेकर के कि रोज़ मैं क्या ही शूट करूँ, क्योंकि मैं खाना पीना यही बनाती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे एक्टिविटी कर देते हैं तो वो ले लेती हूँ, या कुछ स्पेशल घर में अलग से हो रहा है तो वो ले लेती हूँ, पर सच में बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे। और प्लीज़ गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।